नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आजकल शादियों के अलग अंदाज और खर्च की चर्चा होती है। महाराष्ट्र में एक शादी दूल्हा और दुल्हन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों हो रही है इसकी चर्चा, आप देखिए तस्वीरों के जरिए। कंधे पर दूल्हे को बैठाकर नाच रहे लोगों की इस तस्वीर को देखिए। दूल्हे से ज्यादा खुशी तो इन बारातियों को हो रही है, और हो भी क्यों ना, उनका साथी दूल्हा जो बन गया है। साथियों के साथ साथ दूल्हे के घरवाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके लाडले के लिए दुल्हन की तलाश पूरी हो गई है। शादी की ये तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां हर जगह ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीर में दिखाई पड़ रही ये जोड़ी जीवन में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और मंडप में शादी की रस्मों को निभाया जा रहा है। कद में मात्र 36 इंच लंबे संदीप के घरवालों ने शादी के साथ ही राहत की सांस ली और बेटे के लिए 31 इंच लंबी दुल्हन को ढूंढकर कई साल की अपने परेशानी को सुलझा लिया है। शादी के साथ फेरों में बंधे संदीप और उज्ज्वला की इस खूबसूरत तस्वीर को हर कोई अपने पास रखना चाह रहा है, जिससे कि इस अनोखी शादी की यादें हर किसी के दिलो दिमाग में यादगार के तौर पर छप जाएं। परिवार के लिए चिंता का विषय बने संदीप के माता पिता की इस परेशानी को धुले की रहने वाली उज्ज्वला ने खत्म किया है और संदीप का हाथ थामा। उसके साथ 7 वचनों को निभाने के लिए तैयार हुई। इस अनोखी शादी से लड़के के साथ साथ लड़की के परिजन भी बेहद खुश हैं और नवविवाहित जोड़े के मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने रुपए या कीमती सामानों की लूट तो देखी होगी, पर क्या कभी आपने सब्जियों की लूट होती देखी है? यदि नहीं देखी तो देखिए इन तस्वीरों को। अक्सर कीमती सामानों की लूट की खबर हमें देखने और सुनने को मिलती है, पर लोगों की ये भीड़ ना तो गहने की लूट कर रही है और ना ही इसका निशाना पैसों पर है। रात के समय सड़क किनारे खड़ी भीड़ का निशाना सड़क पर बिखरे पड़े टमाटर पर है, जिसे लूटने की लोगों में होड़ मची हुई है। हर कोई सड़क पर बिखरे टमाटर को बिना जान की परवाह किए लूट रहा है। सड़क पर टमाटरों की लूट कर रहे लोगों की ये तस्वीर झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित चितरपुर की है, जहां लोग पिकअप वैन और ट्रक में हुए टक्कर के बाद सड़क पर गिरे हुए टमाटर को अपने घर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जान की परवाह किए बगैर लोग इस तरह टमाटर को सहेजने में लगे हैं, मानो उन्हें कोई खजाना हाथ लग गया हो और उन्हें इस खजाने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। मामूली सामान के लिए जीवन को दांव पर लगाने को आतुर ये लोग सड़क पर टमाटर की लूट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भीषण खतरे को दावत भी दे रहे हैं। ये खुद की जिंदगी से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सड़क पर रफ्तार से फर्राटा भर रहे ड्राइवरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। इस तरह के लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, जिससे खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरे की जिंदगी भी दांव पर ना लगे। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।
आपने जमुई की सीमा को तो देख लिया, अब उस दिव्यांग लड़की को भी देखिए जिसके हौसलों के आगे दिव्यांगता पूरी तरह फेल है। एक पैर के सहारे चलने वाली इस लड़की को देखिए। ये पैर से दिव्यांग तो जरूर है, मगर हौसले से नहीं। पढ़ाई का जुनून इस लड़की पर इस कदर हावी है कि यह बिना किसी सहारे के घर से स्कूल तक का सफर खुद ही तय करती है। हौसले से लबरेज इस बच्ची को ना तो घर की आर्थिक हालत के दयनीय होने का मलाल है और ना ही पैर से दिव्यांग होने का गम। इसे इंतजार है तो सरकारी सहायता की, जिससे ये शिक्षा हासिल कर अपने सपनों को पूरा कर सके। यहाँ से स्कूल कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में है। किस क्लास की छात्रा है? 7th में है। आगे क्या बनना चाहती है? आगे हम पढ़ाई पूरा करके माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। जज्बा और हौसले के साथ दिव्यांगता को मात देने वाली लड़की की ये तस्वीर खगड़िया जिले के गोगरी की है, जहां दिव्यांग छात्रा सोनाक्षी घर से स्कूल तक का सफर खुद ही तय करती है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली इस छात्रा को भले ही भगवान ने दिव्यांग बनाया हो, पर हौसले से नहीं। सोनाक्षी के पिता की माली हालत ऐसी नहीं कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके और उसका कृत्रिम पैर लगवा सके। ऐसे में उन्हें सरकार की मदद का इंतजार है ताकि उनकी बिटिया के सपने साकार हो सके। से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और मुझे ऊपर पढ़ाने की क्षमता नहीं है, जिससे सरकार से कुछ सहायता मिल जाए जो कि बच्चे को आगे पढ़ाने की लालसा हो। लक्ष्य और उम्मीद के सहारे जीवन जी रही सोनाक्षी खुद शिक्षा हासिल तो कर ही रही है, साथ ही साथ उन दिव्यांग बच्चों के लिए मिसाल पेश कर रही है जो दिव्यांगता को अभिशाप मान अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और सपनों को पूरा नहीं कर पाते। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बिलासपुर की सड़कों पर एक रिक्शा, ये आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा। हैरान नहीं होइए, ये संदेशों वाला रिक्शा है, किसी सरकारी जन जागरूकता अभियान का हिस्सा नहीं। रिक्शा चालक बलवंत की मेहनत का नतीजा है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद बलवंत खुद की जन जागरूकता वाले स्लोगन लिखते हैं। न तो मैं दानी हूँ, न तो मैं कायर नहीं, न तो मैं दानी हूँ, न तो कायर नहीं। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, जाने माने शायर नहीं। इस छोटे से शायराना अंदाज में इनका तारुफ तो पता चल ही गया होगा। खुद ही कह रहे हैं, न दानी है न कायर हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, जाने माने शायर नहीं। नाम है बलवंत सिंह जांगड़े। बिलासपुर के देवरी खुर्द में रहते हैं। घर चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रिक्शा चलाने के साथ ही बलवंत ने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को लेकर समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए बलवंत ने अपने रिक्शा को ही माध्यम बनाया है। वही अपने दिमाग में सोचता था और गूंजता था, कैसे क्या करूँ। देख तो दुनिया में सब हो रहा है, तो मैं अपने दिमाग में आया उसी को लिख के अपना जागरूक करने के लिए अपने दिमाग से उसी को लिखा हूँ मैं। पूरे रिक्शों को इन्होंने जागरूकता के संदेशों से भर दिया है। इसमें नशे की बुराई, पर्यावरण की सुरक्षा, बालिका सुरक्षा, दहेज प्रताड़ना, यातायात नियमों का पालन, हेलमेट की अनिवार्यता जैसे बड़े संदेश शामिल हैं। बलवंत ये संदेश खुद लिखते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन समाज में सामने घटती घटनाओं, बुराइयों और कुरीतियों को देखते हुए वे इसके जागरूकता के स्लोगन तैयार कर लेते हैं और अपने रिक्शे में लिख देते हैं। अच्छे लिखे हो, अगर सुधर जाएगा तो आपके लिखना में मतलब तो अच्छी बात है। और कई लोग बोलते हैं ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आता है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ देखने से लिखना है, समझोगे तो सूचना है। साहब वहाँ हम नहीं आए, ऐसे रोड में चलते हैं ना तो पढ़ते हैं, तो जैसे खड़ा हो जाता हूँ कहीं पढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, कई लोग धन्यवाद देते हैं। जो भी सवारी बलवंत के रिक्शे को देखती है, इनके लिखे संदेशों को जरूर पढ़ती है। बलवंत बताते हैं कि साल 1984 से ही वे रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। तब से ही उन्होंने समाज को कुरीतियों और बुराइयों के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया है।
बलवंत का मानना है कि उनके इन संदेशों से थोड़ी भी जागरूकता अगर समाज में आती है तो उनका प्रयास सफल होगा। जितने ज़रूरत उतने पानी लें, ज़्यादा में खपत होती है। लाइट कम जलाएं, पेट्रोल बचाएं, उससे पैसा की बचत होती है। बलवंत के परिवार में 6 सदस्य हैं जिनका पूरा खर्च बलवंत ही उठाते हैं। साथ ही 4 बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसे ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बलवंत की छोटी बेटी कॉलेज में है और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही है। बलवंत के परिजन और उनके साथी भी उनके इस प्रयास में साथ देते हैं और उनके इस पहल की सराहना करते हैं। मैं रिक्शा में एक रोज देखा तो भाई इसका शोध विद्या है, किसी पुस्तक और किसी इसमें का वेद पुराण का बात नहीं, शोध विद्या है। तो मैं बोला कि बहुत बढ़िया है भाई, जैसे पढ़े लिखे हो उस हिसाब से बहुत बढ़िया शोध विद्या आप और दुनिया के लिए और संसार के लिए ये सोच रखे और अपने लिए सोच रहे हो, जिसकी फायदा आप खुद ही उठा रहे हो। समाज में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचते हों। उनमें एक बलवंत भी हैं। रिक्शा चालक होने के बावजूद भी बलवंत समाज सुधार, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। बलवंत समाज को संदेश दे रहे हैं कि जब समाज से बुराई खत्म हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज के लोग एक दूसरे के लिए अच्छी सोच के साथ भलाई का काम करेंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और इसके लिए लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, देखिए इन तस्वीरों में। हाथ में पानी का बर्तन लिए लोगों की इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर झारखंड सरकार की पोल तो खोल ही रही है, साथ ही जीवन में पानी का क्या महत्व है यह भी बता रही है और हमें अपने भविष्य को लेकर सचेत भी कर रही है। पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकने वाले ये लोग दुमका जिला के गोपी कांदर प्रखंड स्थित अमलादाही गांव के बंडियल टोला के निवासी हैं, जो पानी के लिए गांव से दूर जाने को मजबूर हैं। गर्मी की बढ़ती तपिश के कारण गांव के चापाकल और कुएं सूख चुके हैं, जिससे लोग बेचैन हैं। विकास से कोसों दूर इस गांव के लोगों को अनगिनत परेशानियों और लंबे सफर के बाद ही पानी नसीब हो पाती है। इसके लिए उन्हें जंगली रास्ते के साथ साथ पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है। गांव के लोगों के हर दिन की शुरुआत पानी की तलाश से शुरू होकर उसे लाने तक खत्म हो जाती है। पीने का पानी का बहुत समस्या है सर। गांव में 2 चापाकल है, बंडिया टोला में चापाकल है, लेकिन पानी नहीं निकलता है। पानी नहीं निकलने के कारण हम लोग को 1.5 किलोमीटर का रास्ता नाप के यहाँ आना पड़ता है, कुआं में पानी लेने के लिए आना पड़ता है। और देख रहे हैं आप कुआं भी किस अवस्था में है। और बरसात के मौसम में हम लोग जब इस रास्ते से आते हैं तो कीचड़ का भी सामना करना पड़ता है। कोई गिर जाता है तो कोई कभी सांप भी मिल जाता है। बरसात के वक्त तो ये लोग पानी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। पानी के लिए विवश लोगों की यह तस्वीर राज्य के विकास के दावे की पोल तो खोल ही दी है, साथ साथ जिला प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वह जल्द गांव के लोगों की समस्या का समाधान करें, जिससे इन्हें पानी के लिए दूर तक भटकना नहीं पड़े। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
दानापुर के गंगहारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्ष लाठी और डंडे से मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी और डंडे चलाए जा रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति पास खड़े दूसरे व्यक्ति के सर पर डंडे से जोरदार वार करता है, जिसके बाद वो शख्स बेहोश होकर गिर जाता है। पास खड़ी महिला उसे उठाने की कोशिश कर रही है। महिला की चीख पुकार सुनने के बाद भी काफी देर तक इस तरह से मारपीट चलती रही। लाठी डंडे और बांस के बल्ले से लोग एक दूसरे पर हमला करते रहे। महिला पर भी डंडे से वार किया गया। मारपीट का मुख्य कारण जमीन विवाद है। वायरल वीडियो में शामिल लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। मारपीट की इस घटना से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। बेतिया के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा और उनके रिश्तेदार के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन वीडियो में विधायक रश्मि वर्मा साफ साफ धक्का मुक्की करती नजर आ रही हैं। वे युवती से हाथापाई करते हुए उसकी कार तक आ पहुंची। यह पूरा वाकया एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है, जो नरकटियागंज के धनौजी फार्म का है, जिसमें विधायक रश्मि वर्मा अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा कर रही हैं। हालांकि विधायक अभी केरल में हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि विगत 40 सालों से उनकी संपत्ति पर उनके पति के भाई की पत्नी और अन्य रिश्तेदार कब्जा जमा रखे हैं और बार बार बात करने के बाद भी उनके हिस्से की संपत्ति उन्हें नहीं दी जा रही है। विधायक ने यहाँ तक बताया कि आम के बगीचे से एक आम भी उन्हें नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ही वह बगीचे में गई थी, जहाँ उनके रिश्तेदार भी अपनी बेटी के साथ पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की हुई। गिरिडीह में कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल बाल बचे। इस फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही राजू खान की गाड़ी कॉर्नर पर मुड़ती है, बाइक सवार दो अपराधी इनके पास से गुजरते हैं और गाड़ी की स्पीड कम होते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गनीमत रही कि गोली गाड़ी के गेट में लगी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। फायरिंग के बाद अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। गाड़ी के बॉडी पर गोली के निशान इस घटना को बयां कर रहे हैं। गाड़ी के कांच भी टूट गए। बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गनीमत ये रही कि इस घटना में गाड़ी सवार को कोई चोट नहीं आई। शेखपुरा से आई बुलडोजर चलाने की ये तस्वीरें बरबीघा बाजार की हैं, जहां लोगों की नींद खुलते ही बुलडोजर की आवाज सुनाई देने लगी। जब लोग सड़क पर आए तो देखा कि नगर परिषद के कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे निगम कर्मी बुलडोजर से अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के छज्जे सहित अन्य सामान को तोड़ रहे हैं। निगम की टीम काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ मिलकर जेसीबी की मदद से दुकानों के आगे लगे अवैध शेड और निर्माण को हटा रहे हैं। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वाली 3 दुकानों को सील किया गया है। वहीं 3 दुकानों से जुर्माना भी वसूला गया। बरबीघा की सभी सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त कराने तक ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। बाजार में जाम से मुक्ति मिलने से यहाँ के सभी निवासियों को फायदा मिलेगा। सड़क अतिक्रमण होने के कारण यातायात पर असर पड़ता था। नगर परिषद की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। दुमका में डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला खदान से भंडारण कर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। ये कोयला शिकारीपाड़ा इलाके के नौपहाड़ गांव के पास रखा गया था। डीएमओ के साथ एसडीपीओ, सीओ और पुलिस की टीम वहां मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान यहां से करीब 200 टन कोयले को जब्त किया गया, जिसे शिकारीपाड़ा थाने के देखरेख में रखा गया है। साथ ही कोयला माफिया की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।
आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में कोयले का भंडारण किया गया है। कोल माफिया सरकार को लगातार राजस्व का चूना लगा रहे हैं। विभाग की टीम आए दिन कार्रवाई कर अवैध कोयला जब्त कर रही है, पर कोल माफिया का हौसला बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बार दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पुलिस प्रशासन इन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। वैशाली में सब्जी की अच्छी पैदावार किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब तक अच्छी उपज नहीं होने के कारण किसान परेशान हुआ करते थे, लेकिन जिले में इन दिनों सब्जी की अच्छी उपज ही किसानों की मुसीबत बनी हुई है। बाजार में सब्जी के भाव अचानक से गिरने से लागत तक नहीं वसूल हो पा रही है। मंडी में टमाटर, भिंडी, कद्दू सभी कम दाम में बिक रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को हो रही है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन को लेकर सब्जी की खेती करते हैं कि मुनाफा कमा सके, लेकिन बाजार में सब्जी की कीमत नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए, कद्दू और लौकी तो भारी मात्रा में मौजूद है बाजार में, पर इनके दाम काफी कम है। करेले का भी कुछ यही हश्र है। भिंडी जहां 1 रुपए किलो में भी नहीं बिक रही है, तो नेनुआ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सही दाम नहीं मिलने पर किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है। खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बिहार का वैशाली आज से 1800 साल पहले भी सभ्य था। इसका प्रमाण है ये वैशाली संग्रहालय में रखा टॉयलेट पैन। ये लगभग 1800 साल पुराना है। शायद यहाँ के लोग उस समय भी टॉयलेट पैन का इस्तेमाल करते थे। इस बात से भी समझा जा सकता है कि 1800 साल पहले भी यहाँ के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक थे। वैशाली के संग्रहालय में 1800 साल पुराना टॉयलेट पैन रखा है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इसे देखने के लिए संग्रहालय पहुंच रहे हैं। ये टॉयलेट पैन वैशाली के समृद्ध इतिहास को बताता है। जिले के बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इसे देखने पहुंच रहे हैं। ये समृद्ध इतिहास बताता है कि क्यों वैशाली दुनिया के लिए अनुसरणीय रहा है। गढ़वा के कल्याणपुर में वेल्डिंग के दौरान आग लगने से एक डंपर जल गया, जिसके कारण वहीं बगल में रखे हुए लगभग एक ट्रक में रखे टायर के टुकड़ों में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि उसकी लपटें ऊंची उठने लगी। टायर के जलने से काला धुआं उठने लगा। काले धुएं से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल की टीम को फोन कर बुलाया। जानकारी मिलने पर दमकल की टीम मौके